हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, मैं थोड़ा लेट इस वीडियो को ला रहा हूँ। इस वीडियो की जानकारी हालांकि पहले आ चुकी है, लेकिन चूंकि इस वीडियो में 100 से अधिक पोस्ट है, इसलिए इसमें अलग अलग पोस्ट को लेकर के सभी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके साथ ही और भी जो डिटेल है, इसके लिए बहुत लंबा वीडियो बन रहा था। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके मैं आपके पास ला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके और जल्दी ही आप इसके फॉर्म को भर सके। तो दोस्तों, हम जो बात कर रहे हैं ये NHM नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जारी विज्ञापन के बारे में। ये जो विज्ञापन है, ये विज्ञापन जारी किया गया है, एक तो मैनेजमेंट पोस्ट के लिए जारी किया गया है, दूसरा ऑफिशियल पोस्ट के लिए। लेकिन ये जो पोस्ट है ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड पोस्ट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है मेडिकल और मैनेजमेंट प्रोफेशनल पोस्ट के लिए, जो कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर NHM गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा पोस्टेड किए जाएंगे। इसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा http://jrhms.jharkhand.gov.in। इसमें आपको जो पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट दिखेगी। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको कितनी पोस्ट है टोटल, जैसे यहाँ पर 270 पोस्ट, ऐसे ही पोस्ट के बारे में पूरी डिटेल और मासिक अलाउंस सभी कुछ डिटेल यहाँ दिखेगी। तो हम सबसे पहले पोस्ट की बात करते हैं, आयुष मेडिकल ऑफिसर RBS के प्रोग्राम ENHM। तो ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है BAMS GAMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके साथ ही और भी यहाँ डिटेल दिए, होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए BHMS DHMS होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी इंटर्नशिप इसमें भी वही दिया हुआ है। यूनानी डॉक्टर की बात करें तो तीनों में भी BUMS GUMS इसके साथ भी इंटर्नशिप आपका कंप्लीशन होना चाहिए। इसके साथ ही आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए झारखंड आयुष काउंसिल और CCIM में। इसमें देखें टोटल जो पोस्ट है 270 पोस्ट है दोस्तों, 270 पोस्ट यहाँ दी हुई है। इसके साथ ही मंथली अलाउंसेस जो आपको मिलेंगे 23,100 रुपये, ये आपका मंथली अलाउंस होगा। सेकंड पोजीशन की बात करते हैं तो आयुष मेडिकल ऑफिसर मेन स्ट्रीमिंग प्रोग्राम ENHM। इसमें देखिए कि जो पोस्ट है क्वालिफिकेशन आयुर्वेदा डॉक्टर की है, BAMS और GAMS है। इसके साथ ही आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए BHMS और DHMS है, इसमें भी इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। 53 पोस्ट है टोटल। जो आपको अलाउंस मिलेगा पर मंथ का 21,000 रुपये मिलेगा। दोस्तों, हम तीसरी पोस्ट की बात कर रहे हैं पंचकर्म की। पंचकर्म की जो पोस्ट है इसमें BAMS होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए पंचकर्म का, और परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका आयुष काउंसिल में झारखंड में। 40,000 सैलरी मिलेगी, एक पोस्ट है दोस्तों। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दी हुई है। मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 100 है। कुल 100 पोस्ट में हम लास्ट की कुछ पोस्ट देख लेंगे। पोस्ट नंबर 94 से बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट है देखिए, यहाँ पे 94 की पोस्ट है रीजनल वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक। इसके ऊपर पोस्ट दी हुई है वॉकिंग कूलर और वॉकिंग फ्रीजर ऑपरेटर। तो वॉकिंग कूलर की बात करें तो ITI में रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन में आपका अप्रेंटिस होना चाहिए, साथ ही इसका डिप्लोमा होना चाहिए। और इसकी जो पोस्ट है पीछे दी हुई है नंबर ऑफ पोस्ट। इसमें कुल पोस्ट की बात करें तो 3 पोस्ट है। आगे देखते हैं हम। इसके साथ ही 94 में जो पोस्ट दी हुई है रीजनल वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक मैनेजर की। रीजनल वैक्सीन एंड लॉजिस्टिक मैनेजर में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए साइंस में या फिर कंप्यूटर होना चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर होना चाहिए, आपका एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट विथ बैकग्राउंड इन फार्मा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TI विल बी गिवन प्रेफर मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस, ये भी होना चाहिए, जिसमें वैक्सीन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का आपने डिप्लोमा किया हो या फिर इसके बारे में आपको जानकारी हो। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वैक्सीन और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का। इस प्रकार से जोनल कंसल्टेंट भी है, और MH और CS डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, कंसल्टेंट वेक्टर कंट्रोल है, कंसल्टेंट। ये लास्ट पोस्ट की हम बात करें 100 कोऑर्डिनेटर DPMU। 2 साल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा मैनेजमेंट होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन होना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, रूरल मैनेजमेंट, मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, पब्लिक हेल्थ, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। फुल पोस्ट इसमें 48 है, 30,000 इसकी सैलरी है। ऐसे 100 पोस्ट के बारे में यहाँ डिटेल दी हुई है। एज लिमिट की बात करें तो अब एज लिमिट 1 अगस्त 2021 के अनुसार मानी जाएगी। कम से कम 35 ईयर्स और अधिकतम 40 ईयर्स। ये जनरल और EWS के लिए है। अदर जो कैटेगरी के लिए उसके लिए OBC के लिए देखें तो 37 कम से कम है, अधिकतम 42 वर्ष।
फीमेल सभी कैटेगरी के लिए 38 साल कम से कम है और अधिकतम 43 ईयर्स 43 वर्ष। ST SC के लिए बात करें तो कम से कम 40 साल और अधिकतम 45 साल। आगे देखिए एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन www.jrhms.jharkhand.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। 16/8/2023 से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन आवेदन फिल करें। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। तो स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशन की। स्क्रूटनी होने के बाद एप्लीकेशन के बाद आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। कंडक्ट ऑफ रिटर्न टेस्ट में देखिए MCQs बेस्ड एग्ज़ाम होगी जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे आपको सिलेबस और एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। यहाँ वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन पेपर 100 MCQs होंगे। इसमें नंबर भी बटे हुए होंगे, अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग नंबर ही यहाँ दिया हुआ है। कुल 100 नंबर का पेपर होगा। माइनस मार्किंग आपके लिए 0.25 माइनस मार्किंग होगी रिटर्न टेस्ट में। कम से कम क्वालिफिकेशन आपको करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% अनरिजर्व कैटेगरी और EWS के लिए है, 36.5% OBC कैटेगरी के है, BC सेकंड BC 1 32% जो है और 32% SC ST कैटेगरी के लिए और 30% PGT के लिए है। तो किसी प्रकार की जानकारी है आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए www.jrhms.jharkhand.gov.in पर संपर्क करना पड़ेगा। बस इतनी ही इसके बारे में जानकारी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में पूरी जानकारी। हमारी वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।